दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। जितने नाम वसुंधरा राजे सिंधिया को राजनीति से आउट करने के लिए चल रहे थे, उनमें से एक बड़ा विकेट गिर चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। 7 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, यानी 8वां दिन चल रहा है, और इन सब के बीच अभी तक राजस्थान की राजनीति का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री को होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सरकार संभालेगा, अभी तक साबित नहीं हो पाया है। वही वसुंधरा राजे सिंधिया पहली ही फुर्सत में दिल्ली पहुंच चुकी हैं, यानी दिल्ली में डेरा जमाए बैठी हुई हैं पिछले 5 दिन से। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। खबर ये कि जिस पर दांव लगाने की कोशिश लगातार मोदी और शाह की तरफ से की जा रही थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं किसी भी तरीके से राजस्थान की सीएम रेस में बिल्कुल नहीं हूं, यानी कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और इसी के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने मोदी और शाह की सारी रणनीति फेल होती हुई साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहा हूं। आपको याद होगा, जब चुनाव का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया को आउट किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि ये जो चुनाव है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के चेहरे पर नहीं, बल्कि कमल के फूल और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। लेकिन इसके बीच हफ्ते भर के भीतर ही खबर आने लगी, बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चुनाव होता रहा, राजस्थान की वोटिंग हुई, 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई, 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसके 24 घंटे के अंदर ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने बता दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। उन्होंने अभी सियासत से वनवास नहीं लिया, और ऐसे में जब तक संन्यास और वनवास पर नहीं गई वो सियासी तौर पर, तो कोई और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार के दौरान मुखिया नहीं हो सकता, यानी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे 60 विधायकों ने बगावत कर दी है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपको मेरी सहयोगी जयंती झा ने दिखाया कैसे 70 विधायकों ने बगावत कर दी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनवाने के लिए सीधे तौर पर मोदी और शाह को चुनौती दे चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री होंगी। ये थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी जयंती झा ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में अब 70 विधायक आ चुके हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जो पकड़ है, जो लगाम है, वो कमजोर पड़ती जा रही है। मोदी शाह जो बीजेपी के तमाम धुरंधर हैं और जिनको तथाकथित तौर पर हाईकमान कहा जाता है, वो पूरी तरह से राजस्थान के रेत में चित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बड़ी खबर ये है कि जैसे ही 70 विधायकों ने वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में समर्थन किया, चुनौती दी मोदी शाह को, वैसे ही बालकनाथ योगी, जिनका नाम सबसे ज्यादा इस रेस में लिया जा रहा था, बताया जा रहा था, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। सबसे बड़ा ट्वीट ये पढ़ लीजिए। पार्टी व प्रधानमंत्री, ये किसने किया? योगी बालकनाथ। पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज कर दें। यानी कि अगर आप तक ये खबर पहुंच रही है कि बालकनाथ योगी सीएम बनेंगे या वो होने चाहिए, ये कुछ भी नहीं होने जा रहा। बालकनाथ योगी इस रेस से बाहर हो गए। आगे क्या है? मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि खुद बालकनाथ योगी के अंदर का ये आत्मचिंतन के साथ जागा कि नहीं नहीं, मैं तो अभी अनुभवी नहीं हूं, नहीं मैं तो सीएम नहीं बन सकता, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो यकीन मानकर चलिए 7 दिनों तक बालकनाथ योगी चुप नहीं बैठते। ये बात चुनाव के दौरान, काउंटिंग के दिन, काउंटिंग के बाद जो परिणाम आया, तब से लगातार चल रहा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेताओं को पता लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने खेल कर दिया, 115 विधायकों में से अगर 70 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हैं दोस्तों, तो ये समझ लीजिए मात्र 45 ऐसे विधायक, सिर्फ 45 जो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बने ना बने उन्हें फर्क नहीं। यानी 45 विधायकों पर बन नहीं पाएगा। यानी चेहरा ऐसा चाहिए होगा कि जो
सर्वसम्मति से हो, कम से कम बहुमत के आधार पर हो। 115 में से 70 अगर वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हैं, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान के अंदर बीजेपी के तथाकथित चाणक्य को चित्त कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा कि 4 तारीख को, यानी 3 तारीख को नतीजे आए थे और 4 तारीख से लगातार गोदी मीडिया और बीजेपी के तमाम नेता बता रहे थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन तीनों ही राज्यों में रविवार तक ये तारीख तय की गई थी कि 10 तारीख तक यानी रविवार तक चेहरे फाइनल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टाइम खिंच रहा था, कभी कोई तारीख कभी कोई तारीख, फिर बताया गया रविवार को हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कहा जाने लगा, जैसे ही 60 विधायकों की बगावत का मामला आया तो कहा जाने लगा नहीं नहीं रुक जाते हैं, अभी अब हम सोमवार को करेंगे, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैसला सोमवार को होगा। लेकिन अब इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई, न रविवार न सोमवार, और ये मंगलवार तक खिंच रहा है मसला, क्योंकि इन सब के बीच एक फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूले के तहत महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने की कोशिश जेपी नड्डा करते नजर आए। उन्होंने सोचा कि इस पूरे मामले को समझा लिया जाएगा, सुलटा लिया जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को सियासत से आउट कर दिया जाएगा, जैसा मोदी और शाह चाहते हैं। हुआ यह है कि इसमें बताया गया है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। जनसत्ता का ये पूरी खबर देखिए, इसमें बताया राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम का हो सकता है ऐलान। क्या इसलिए हो रही है देरी, समझिए चल क्या रहा है। और इन सब के बीच जब जनसत्ता के इस खबर पर जाते हैं तो नीचे क्या लिखा है, मंगलवार को हो सकता है ऐलान, यानी आप रविवार को कर रहे थे नहीं कर पाए, सोमवार को भी नहीं कर पाए, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूरे खेल में पेंच फंसा दिया है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, थोड़ी देर पहले जयंती झा मेरी सहयोगी ने आपको बताया कि कैसे 70 विधायकों ने बगावत करती है। उससे एक दिन पहले मैंने आपको 60 विधायकों को बताया था, यानी 24 घंटे के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा खेल किया कि आंकड़ा 10 का और बढ़ गया उनके समर्थन में। अगर ये और तारीख खींचते गए तो खबर यह भी आ सकती है कि राजस्थान के बीजेपी के 100 विधायकों ने वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लगा दी है। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उन्हें जरूरत पड़ी कांग्रेस की तो वो कर सकती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो आपने कमलनाथ की सरकार के साथ किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे, वो काम वसुंधरा राजे सिंधिया के सहारे कांग्रेस यहां पर कर सकती है। इसी बात से ये डरे घबराए हुए हैं, इसलिए इन्होंने फॉर्मूला तय किया। फॉर्मूला था कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि सीएम फेस घोषित होने में देरी क्यों रही है। इस सवाल के कई जवाब हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी किसी नए चेहरे को सामने लाने पर विचार कर रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता भी इस ओर इशारे कर रही है कि पार्टी उनके पक्ष को अनदेखा नहीं कर सकती है। यानी उनका पक्ष क्या है, अभी तक आपने वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से या उनके गुट में से किसी की तरफ से नहीं सुना होगा कि दुष्यंत को बना दीजिए, उनके बेटे को बना दीजिए, या किसी और चेहरे का नाम, किसी और नेता का नाम। यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया गुट में यह हलचल है कि सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। और ऐसे में अगर 70 विधायक साथ खड़े हुए हैं तो ऐसे में डिप्टी सीएम कोई और तरीका जिससे आगे जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को सत्ता से हटाया जाए, सरकार से हटाया जाए, वो इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, यही वजह है कि जो सीएम का नाम का ऐलान राजस्थान के अंदर होने जा रहा था रविवार को, वो सोमवार को टाला गया और अब मंगलवार तक पहुंच गया है। नमस्कार।